माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा रात का और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आप जानते, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये महत्वपूर्ण विषय सबसे पहले बच्चों को सर्दी और प्रदूषण से कैसे बचाया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है संतान कष्ट क्यों और संतान का सुख क्यों नहीं मिलता। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय है संपत्ति हानि योग क्यों होता है और उससे कैसे सावधान रह सकते हैं। एक खास साधारण बीमारी भी किसी किसी की लंबे समय तक ठीक क्यों नहीं होती है और इसके उपाय किए जाए। तो इन सभी चीजों के उपाय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लेकिन शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। तो मेष राशि आज बहुत भावुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिससे आपको परेशानी हो सकती है। बस एक सावधानी रखें, ठंडी खट्टी चीजों से परहेज करना होगा। उपाय क्या करेंगे? ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जप करें, तो जुटे अपने काम पर तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, किसी पर विचार करना पर एकदम उसके साथ कोई बहुत संबंध मत बनाना, नहीं तो परेशानी हो सकती है। पेट में भी आज थोड़ी सी समस्याएं मुझे दिखाई दे रही हैं, इसलिए अलर्ट रहें। परेशानी हो सकती है। पेट में भी आज थोड़ी सी समस्याएं मुझे दिखाई दे रही हैं, इसलिए अलर्ट रहें। एक सावधानी जरूरी है। यात्राओं को लेकर और धन संबंधी निर्णयों को लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमस्तुते का जप करें, फिर जुटे अपने काम पर तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, कई लोगों से मिलेंगे और उनसे लाभ भी होगा, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। कोई बड़ा डिसीजन आज आप ले सकते हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, शांति से कोई कार्य कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? कच्चे आंवले का सेवन करें, फिर जुटे अपने काम पर तो सब ठीक करेंगे। यशवंती जी से बात करते हैं, खूब सारी बात करेंगे, फोन लगाते रहिएगा। यशवंती जी राम राम। राम राम गुरु जी। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत खुशियाँ दे आपको। मैंने आपको मेरी बिटिया के बारे में पूछना गुरु जी। क्या है डेट ऑफ बर्थ? उसके 5/5/2000। जी हाँ जी। और मातनेर झज्जर। थोड़ा तेज बोलिएगा। टाइम 6:45 सुबह। 5:45। क्या जी सर? जन्म का समय क्या है? जन्म का समय 5/5/2000। वो तो डेट हो गई, टाइम क्या है? टाइम सुबह का 6:45 सर। और झज्जर का जन्म है? ये है ना? हाँ जी बताइए। मैंने उसके करियर के बारे में पूछा सर, वो 11वीं में आवे। करियर तो ठीक ही लग रहा है मुझे। आगे क्या इनको आपने बायोलॉजी दिलाई है? ये बायोलॉजी में रखी है, साइंस साइड में चल रही है सर। हाँ जी ठीक है, आगे इसी में करियर है। इनका फार्मास्यूटिकल्स या मेडिकल में करियर है और निश्चित रूप से बनेगा। दिसंबर 2017 के बाद का समय इनका अच्छा है और उससे जरूर लाभ उनको होगा। इनसे कहा कीजिए कि गणेश जी की पूजा ये जरूर किया करें रोजाना, इसी से ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और पढ़ने में अभी थोड़ी सी कमी है, इसलिए लिखकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो इनका जो स्टडी का तरीका है वो उसमें लिखने का ज्यादा होना चाहिए। ये उपाय इनको गणेश जी की पूजा का कराते रहिएगा। और एक तांबे का कड़ा इनके हाथ में हमेशा रहना चाहिए, या अंगूठी पहन लें तांबे की, अनामिका में पहने या कनिष्ठा में पहने। ये उपाय करवा दीजिए तो वो ठीक करेंगे। तो बच्चों की सर्दी और उनको प्रदूषण से बचाने के उपाय आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ये इसलिए भी मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि प्रदूषण ऐसा नहीं कि दिल्ली या एनसीआर में ही है। प्रदूषण हर उस शहर में है जहां पर लोग गाड़ियों में चलते हैं, हर उस शहर में है जहां इंडस्ट्रीज हैं। प्रदूषण देश में कुल मिलाकर बढ़ता चला जा रहा है और इससे जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो बच्चों को हो रहा है। खासतौर से 17-18 साल तक के बच्चों को इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। और बच्चा जितना छोटा होगा उतना ही प्रदूषण उसके लंग्स पर बुरा असर करेगा। मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, यह सामान्यता बच्चों को देना शुरू कर ही दीजिए।
खेतों में, गांव में रहने वाले बच्चों को भी ये समस्या हो रही है, क्योंकि लोग अनजाने में पुआल आदि ये सब जला देते हैं। उसको जलाने से जितनी तेजी से प्रदूषण फैलता है वह बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि लोग कूड़ा निकालकर उसको जला भी देते हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है, पॉलिथीन वगैरह भी होती है, प्लास्टिक होती है, तो उससे जो धुआं उत्पन्न होता है ये बहुत विषैला होता है, जहरीला होता है। तो इसकी वजह से भी उसके उस धुएं के आसपास रहने वाले बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। घर में स्मोकिंग की वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि स्मोकिंग वजह से हर बच्चे को अस्थमा हो जाता है, लेकिन उसके लंग्स में प्रॉब्लम होती है। नजला, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि इन बच्चों को भी बहुत समस्या लंग्स की हो सकती है। तो बच्चों के लंग्स मजबूत रहें, उनकी सांसें मजबूत रहें, इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर कोशिश करनी ही होगी। इसलिए कि कोशिश से नहीं होगा, लेकिन जब तक ये सब लोग मिलकर कोशिश ना करें प्रदूषण खत्म करने की, तब तक बच्चों को आप ये चीजें देना शुरू करिए। मैं आपको 5-6 चीजें बताता हूं, इसमें से कोई सी एक या 2 चीजें आप ले लीजिए जो आपको बेहतर सूट करती हो। सौंठ को पीस लीजिए और पानी में खूब देर तक उबालिए। जब वह पानी 1/4 रह जाए, तो जब ये गुनगुना रह जाए, तब बच्चे को इसे सेवन करा दीजिए। यदि बच्चे को नजला, खांसी, जुकाम बहुत ज्यादा है, ऐसे करके मुंह से गहरी सांस वो लेता है, तो दिन में 3-4 बार दे दीजिए। 15-20 दिनों के बाद दिन में 1 बार देने का एक नियम बना लीजिएगा। दूसरी चीज, 1 चम्मच शहद में पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से उसकी खांसी, जो आवाज के साथ उसको खांसी होती है, यह खत्म होनी शुरू हो जाएगी। यदि बच्चे को ऐसे गहरी सांस लेने की आदत पड़ रही हो, तो इसका मतलब कहीं कोई गड़बड़ है। ऐसे में शहद, किशमिश और मुनक्के को मिलाकर अगर वह दिन में 2-3 बार लेता है, तो उस प्रकार की खांसी तो ठीक होगी ही, साथ ही साथ उनकी जो लंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो बेहतर होंगी। मैं यूं कई बार कह चुका हूं बहुत सारे माता पिता को, लेकिन मैं कभी चलते फिरते पूछता भी हूं कुछ लोगों से, तो उत्तर यही मिलता है कि उन्होंने मेरी इस बात को माना नहीं है। हम सामान्यतः जो बातें होते हैं ना, सुनते बहुत गौर से हैं, लेकिन हम में से कुल 1 या 2% लोग उसे मानते हैं, इसलिए लाभ नहीं होता। जब लाभ नहीं होता तो हम खुद में खामी नहीं देखते, हम जो सिद्धांत होते हैं उनमें खामियां देखनी शुरू करते हैं, या जो सिद्धांत बताने वाले लोग होते हैं उनमें खामियां देखनी शुरू करते हैं। मैं कई बार आपसे ये निवेदन करता हूं कि फ्रिज में रखे खाने पीने के सामान को एकदम बच्चों को मत दिया कीजिए। जहां तक कोशिश हो, बच्चों के लिए ताजा खाना ही दिया करें। इससे लंग्स मजबूत होते हैं, इससे पेट मजबूत होता है, इससे दिमाग मजबूत होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा खाना है जो आप एकदम निकालकर जो आपको फ्रिज में रखना जरूरी है, तो उसको एकदम निकालकर ना बच्चे को दे, बल्कि निकाल कर रख दें। जब वो सामान्य तापमान पर आ जाए, जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब बच्चे को खिलाएं। साथ ही साथ बार बार किसी सब्जी, रोटी, पराठे को गर्म करके बच्चों को नहीं देना चाहिए। ये बच्चों को खासा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हर माता पिता बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरता, लेकिन थोड़ा सा ये भी अपने कामों में, अपनी तपस्या में ऐड कर लीजिए कि जहां तक होगा हम बच्चों को फ्रेश खिलाएंगे। और कुछ ऐसा सामान है भी यदि जो हमें फ्रिज में रखना मजबूरी है, तो बच्चे को देने से पहले उसे बाहर निकाल कर रख देंगे, जिससे वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, और तब हम बच्चों को दें। एक चीज का ध्यान रखें, मसूर और मूंग की दाल, और इसमें भी खास तौर से इसका पानी, मसूर और मूंग की दाल को उबालकर उसका पानी, उसमें जीरे वगैरह का बढ़िया से तड़का लगाइए, धनिया आदि खूब अच्छे से डालिए, और बच्चे को जब वो गुनगुना हो तब पीने की आदत डालिए। पेट, शरीर, सर्दी, नजला, खांसी, जुकाम, लंग्स, ये सब इससे मजबूत होने लगता है और शरीर में बड़ी ताकत आती है। खास तौर से जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको तो ऐसा जरूर करना चाहिए। इससे शरीर में इम्यूनिटी भी बढ़ती है, स्टेमिना भी बढ़ता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत जरूरी है। एक चीज और खास तौर से आप सुनिए, अदरक की गरम गरम चाय बनाइए। अगर बाय द वे बच्चे चाय नहीं पीते, तो अदरक को अच्छे से उबाल लीजिए और उसमें लहसुन की 2 कलियों को ऐसे
तोड़ दीजिए और उसमें डाल दीजिए, उबलते रहने दीजिए थोड़ी देर, और उसके बाद छान लीजिए। जब वह आधा पौना कप रह जाए तो छान लीजिए और दिन में 2 बार बच्चे को दीजिए। ये किसको देनी है? ये उस बच्चे को देनी है जो खांसता बहुत है, ये उस बच्चे को देनी है जिसके शरीर में ठंड बहुत रहती है। और चूंकि अब समय शुरू हो गया है तो अब से लेकर मार्च 15 तक ये उपाय लगातार करते रहिए। ये ऐसे बच्चे को बहुत फायदा करते हैं जिसको सांस उखड़ती है, जो गाते वक्त या बोलते वक्त ऐसे करने लगता है, या जो दौड़ते वक्त बहुत जल्दी हांफने लगता है, जो 10 कदम चलने के बाद ही नहीं चला जा रहा ऐसा कहने लगता है, या जिसको बहुत गहरी सांसें बार बार मुंह से लेनी पड़ती हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये एक रामबाण उपाय है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अजमा हो गया है। इन बच्चों को क्या करना है? देखिए, पोल्यूशन में लंबे समय तक रहने से ऐसा होगा। मेट्रो सिटीज में तो 4 बच्चों में से 1 बच्चा या 6 बच्चों में से 1 बच्चा सांस के रोग का शिकार है। जी हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंफेक्शन का शिकार है। ये बुरी हालत हो गई इस देश के बच्चों की। लेकिन हम अपने बच्चों को खिलाने पिलाने, करियर और शादी तक तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन वो जीवित रहे और अच्छे से जीवित रहे, इस बात पर हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए इधर जागरूकता उत्पन्न होनी चाहिए। तो जो ऐसे रोगी हैं बच्चे जिनको लंग्स की कोई बड़ी इंफेक्शन है या अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है, तो वह पानी में अजवाइन मिलाकर खूब अच्छे से उबालें, और जो फिर भाप आती है उसे ऐसे करके लें, या जितना गहरी सांस से उसको ले सकते हैं लें, और इसे एक आदत में शुमार कर लें। और देखना आपकी सांसें नियंत्रित होती जाएंगी, स्टैमिना बढ़ता चला जाएगा और शरीर एक्टिव होता चला जाएगा। एक उपाय और देखिएगा, 4-5 लौंग ले लीजिएगा और लगभग 1 गिलास पानी में 5 मिनट तक इसे खूब अच्छे से उबालें। फिर इसे छान लीजिएगा और उसमें छानने के बाद ग्लास में उसे पोर कर लीजिए और उसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए और गरम गरम इसे पी लीजिए। जब तक समस्या ज्यादा है इसे 3-4 बार पीजिए। जब धीरे धीरे समस्या कम होती चली जाए तो इसे कम करते चले जाइए और 1 बार पीने का नियम बना लें। खास तौर से ऐसे माता पिता जो खुद अस्थमा या सांस के भारीपन के रोग से परेशान रहते हैं, या उनको कोई रेस्पिरेटरी इंफेक्शन रहता है, सांस के रोग का या लंग्स का कोई इंफेक्शन रहता है, वह अपने बच्चों को ये जरूर दीजिए। और जो बच्चे बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में चलते फिरते हैं उनको तो ये जरूर दीजिए, बहुत लाभ होगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यह तो आपको देने ही है, वो ये है कि 1 कप गुनगुना पानी कीजिए, उसमें 1 नींबू निचोड़ लीजिए और जब बच्चे स्कूल को चले तो यह उनको दे दीजिए। बहुत छोटा बच्चा है तो चम्मच से पिला दीजिए। इस उपाय से बच्चे के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला धुआं होता है वो कम असर करता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इस उपाय से कभी कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ये तय है कि बहुत कम होगा इसका प्रभाव। या जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है या जो पानी से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है और उसकी गंदगी और सड़न की वजह से वो जो लंग्स को हमारे प्रभावित कर रहा है, कम ज्यादा जो भी है, वह उसका प्रभाव को ये कम कर देगा। अदरक का एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि यदि एक अदरक को आप निकाल लीजिए, 1 चम्मच में उस अदरक को अच्छे से भर लीजिए और वो अगर गुनगुने पानी में घोलकर बच्चे को पिलाते हैं तो उससे लाभ होगा। या उसमें शहद मिलाकर ऐसे ही बच्चों को चटाते हैं तो उससे भी बहुत लाभ होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना हमारा क्लीन होगा उतना ही सांस की समस्या हमको कम होगी और शायद ना भी हो। इसीलिए ये सारी चीजें मैंने बताई। इनमें से कोई 1-2 चीज आप ले लीजिए, ये बच्चे की जिंदगी को बढ़ाएगी। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि बच्चे के अंदर स्टेमिना आदि बढ़ेगा, उससे लाभ होगा। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, इंदू जी। राम राम। ऋतु जी जुड़े। ऋतु जी राम राम। पंडित जी, गुरु जी प्रणाम, मैं ऋतु झा बोल रही हूँ। हाँ। मेरा जन्म समय 12 अगस्त 1994 है। मोहन नगर गाजियाबाद स्थान है और मेरा जन्म समय 2 बजे दोपहर का है। 2 बजे दोपहर?
12 से 2 दोपहर का। 12 से 2, इतनी देर कौन देख पाएगा? 2 घंटा तो बहुत होता है। अपना क्वेश्चन बता दीजिए कोई, अगर मैं बता पाया। मेरा समय 2 बजे का ही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो मैं मांगलिक हूँ, मेरी मम्मी मेरी शादी के लिए परेशान रहती है। मेरी शादी मतलब कैसे होगी, कब हो पाएगी? और दूसरा गुरुजी मैं करियर में क्या करूँ? जैसे मैं तो अभी ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। देखिए, जहाँ तक मांगलिक की बात है, शादी के ग्रह तो आपके काफी कमजोर हैं। मांगलिक दोष है, मंगल और राहु की वजह से प्रॉब्लम है। और यदि जल्दबाजी में कहीं कोई शादी की तो निश्चित रूप से धोखा उठाना पड़ेगा आपको। अच्छा। तो इसीलिए आपको पक्षियों को रोजाना दाना पानी देना चाहिए। और मछलियों की आपको नियमित रूप से सेवा करनी चाहिए। एक स्फटिक की माला आपको गले में पहन लेनी चाहिए। ये उपाय करने से मंगल दोष का बुरा प्रभाव निश्चित रूप से कम होगा। और अगस्त 2017 के बाद आपके विवाह के योग बनेंगे। अगस्त 2017 के बाद आपके विवाह के योग बनेंगे। लेकिन ये उपाय करने से हो सकता है प्रभु की कृपा पहले भी मिल जाए। जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है आपके, जहां तक करियर का प्रश्न है, तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए और स्कूल्स में ट्राई कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि फरवरी से जो समय शुरू होगा वह आपको किसी अच्छे स्कूल में नौकरी दिलवाकर एक निश्चित अच्छी धनराशि आपके घर में भिजवा देगा। तो ये उपाय आप करो। बाकी विष्णु जी के उपासना कीजिए, वह आपके इष्ट धनराशि आपके घर में भिजवा देगा। तो ये उपाय आप करो। बाकी विष्णु जी के उपासना कीजिए, वह आपके इष्ट हैं। चलिए जी, कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताते हैं। कर्क राशि, धन के आगमन में कुछ रुकावटें हो सकती हैं। वाहन सुख में कुछ कमी दिख रही है। घर परिवार पर कम ध्यान रहेगा। एक सावधानी रखिएगा, गले का और पेट का ख्याल रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान करें, फिर अपने काम पर जुटे तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आज आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आज की गई मेहनत के आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जो मेहनत आपने अभी तक की है उसके भी बेहतर परिणाम आज आ सकते हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, सेवकों की ओर से थोड़ा सा अलर्ट रहे। उपाय क्या करना है? किसी गरीब को चाय की पत्ती का दान कर दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो अच्छा करेंगे। कन्या राशि, आज आपका धन खर्च का योग अधिक बन रहा है। व्यर्थ में यात्रा करने के योग बन रहे हैं। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन निवेश मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन आपका बेहतर हो इसके लिए आप गायत्री का यज्ञ करें और फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करने वाले हैं। रेणु जी से बात करते हैं। राम राम रेणु जी। रेणु जी, राम राम। हाँ जी, राम राम गुरु जी। जी बताइए। जी गुरु जी, मुझे अपने विषय में पूछना है। हाँ बताइए। मेरा नाम रेणु गर्ग है जी। डेट ऑफ बर्थ? बोल रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ 17/11/1961। टाइम 9:35 PM। बर्थ प्लेस जलेसर, एटा, यूपी। जी। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। मुझे बहुत बड़े बड़े रोग हो चुके हैं। जी हाँ। और अब आगे मैं कैसे स्वस्थ रहूं और मेरे इष्ट कौन है और मेरे घर में परिवार में जो बच्चे हैं उनका मतलब ठीक से कारोबार और सब चले। अच्छा, सबका तो एक साथ बताया नहीं जा सकता। स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका मैं जो समझ पा रहा हूँ वो स्वास्थ्य को लेकर है। देखिए, एक तो यूरिन इन्फेक्शन से आपको हमेशा बचना होगा क्योंकि ये आपको परेशान करेगा। दूसरी चीज ये है यूट्रस का इन्फेक्शन या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होने के योग भी आपकी कुंडली में है। तीसरा पथरी का भी है। और चौथा जो है शरीर के किसी हिस्से में सड़न हो जाती है ऐसे में, और वो वहां थोड़ा सा कष्ट देता है। तो आप चिकित्सीय सलाह सबके लिए लेती रहिए। मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। गुगल पाउडर, ग्लोए पाउडर, इन दोनों का सेवन दिन में 2 बार गुनगुने पानी से जरूर कीजिए। तीसरी चीज, दूध बहुत पतला करके पीजिए। एक और उपाय आप नोट कर लीजिए। ओम हंग हनुमते नमः का रोजाना आपने सुबह या शाम 5 मालाएं से जप करना, वो भी पूरी शांति और एकाग्रता के साथ, अन्यथा ये लाभ नहीं देगा। अगला उपाय मैं आपको बता रहा हूं, हर सोमवार के दिन
या रविवार की रात को आपने ओम रुद्राय नमः का जप करना है। दिन में यदि करेंगे तो अभिषेक करेंगे, ओम रुद्राय नमः कहते जाइए और शिवलिंग पे पंचामृत और सफेद पुष्प से अभिषेक करते जाइए। और रात में यदि करेंगे तो अभिषेक नहीं करेंगे, सिर्फ ओम रुद्राय नमः का जप करेंगे, कम से कम 5 मालाएं। ये उपाय करने से आपको प्रभु निश्चित रूप से स्वास्थ्य में वृद्धि देंगे। चिकित्सीय सलाह लेते रहिएगा और जो मैंने बताया है वह जरूर करते रहिएगा। प्रभु आपकी स्थिति को मेंटेन रखेंगे, बेहतर करेंगे। संतान कष्ट योग की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि यहां भी एक बड़ी परेशानी आती है। तो क्यों है संतान कष्ट योग, क्या होती है ये प्रॉब्लम, और सबसे जरूरी यदि आपको कोई कष्ट है तो ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं ये कर लीजिएगा। सबकी यही इच्छा रहती है कि संतान हो और संतान सुख दुख स्वास्थ्य हर सुख प्राप्त करे और स्वास्थ्य प्राप्त करे और हर दुख में साथ खड़ी हो। लेकिन हमारी कुंडली में, माता पिता की कुंडली में कोई दोष है तो संतान होती नहीं है, होकर रहती नहीं है, या सुख नहीं दे पाती, या दूर हो जाती है। जब हम दुखी होते हैं तो उस वक्त वो हमारे साथ नहीं होती, ये उसको गंभीर परेशानियां घेरे रहती हैं। कुंडली में कुछ दोष होते हैं जिनसे संतान कष्ट बनता है। पितृदोष, बृहस्पति दोष यदि है तो संतान का कष्ट रहेगा। राहु का दुष्प्रभाव संतान भाव पर यदि पड़ता है तो परेशानी रहती है। 5वें भाव पर यदि राहु का प्रभाव पड़ता है तो संतान से वैमनस्य उत्पन्न रहता है। बुध पर यदि राहु का प्रभाव होता है तो संतान दूर हो जाती है, संतान का सुख कम हो जाता है। कमजोर बृहस्पति भी संतान सुख की हानि करता है और राहु और शनि का दुष्प्रभाव संतान सुख की हानि कर देता है। उपाय क्या करना है? हरिवंश पुराण का पाठ करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। नंद गोप ग्रह जात का जप करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। संतान का नाम लेकर उनकी शांति के लिए, संतान के दुख के निवारण के लिए 21 शनिवार पीपल के वृक्ष लगाए, इससे संतान का दुख कष्ट कम होता है। यदि संतान सही होते हुए भी किसी संकट में फंस जाती है तो संतान की मां काली का यंत्र प्राण प्रतिष्ठित करके संतान को देने से संतान को लाभ होता है। ये संतान जो इस प्रकार से फंस गई है, ये माता पिता का वह यंत्र हमेशा ऊपर की जेब में रखे। यदि संतान को कोई बहुत विशेष कष्ट है या संतान हो नहीं रही है तो ऐसे माता पिता को मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस दिन बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में आए यानी गुरु पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन संतान गोपाल का पाठ करने से लाभ होता है। यह संतान को आपके यदि विधिवत गुरु हैं कोई, तो संतान को उन गुरु का आशीर्वाद दिलाने से बहुत लाभ होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र की बड़ी महिमा है, मैं इसको अपने जीवन में हजारों बार अनुभव भी कर चुका हूँ। तो यदि वह गुरु आपके गुरु हैं, मतलब आपको वह मानते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ उनकी वजह से आपको होगा। संपत्ति, इसके बारे में बात करेंगे। यदि दोष है, नुकसान हो रहा है तो उसके उपाय करेंगे कि नुकसान दूर, और साथ ही साथ कुछ रोग यदि आपके जान ही रहे हैं तो क्या एक ऐसा उपाय हमें करने से फायदा होगा कि दवाई फटाफट लाभ करे। लेकिन ये सारी बातें ब्रेक से लौटकर। स्वागत है ब्रेक के बाद, और बहुत सारी बातें अभी करनी है, लेकिन शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि, शुभ लाभ के योग बने हुए हैं। बड़े भाई या बड़े भाई समान किसी व्यक्ति से सहयोग प्राप्त होगा। एक सावधानी रखिएगा, अपनी कमर का जरूर ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? किसी गरीब जन को हल्दी का दान कर दीजिएगा, बाकी तो सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। वृश्चिक राशि, दिन शुभ है, अनुकूलता भरा है। कार्यालय में आपके सीनियर से आपके संबंध बेहतर होंगे, आपके बॉस से आपके संबंध बेहतर होंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, जीवन साथी या अपने सहपाठियों से झगड़ा ना हो आज, नहीं तो भाग्य साथ नहीं देगा। उपाय क्या करना है? रोहिणी का तिलक कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आज चलते हुए कार्यों में बाधा आती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, बस एक सावधानी रखिएगा, आज सरकारी कार्यों में आपको नहीं उलझना है। और उपाय क्या करेंगे?
अपने गुरु के कार्यों को, विचारों को, शिक्षाओं को, वो उन्होंने जो पढ़ाया आपको क्लासरूम में, उसको आगे बढ़ाइए, किसी के साथ डिस्कस कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रोसेस ठीक करेंगे। अलीगढ़ से शिवानी जी हमारे साथ है। राम राम। जी प्रणाम। हाँ, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। अच्छा, क्या है उनकी डेट ऑफ बर्थ? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी महीना 2 और सन 2008। एक बार दोबारा से बताइएगा। 24 फरवरी महीना 2 और सन 2008। अच्छा। और टाइम सुबह के 4:08। हाँ। 24 फरवरी महीना 2 2008 सुबह के 4:08 का है। जी जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान? अलीगढ़। हाँ, क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है सर, वो पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल पढ़ता नहीं है। हाँ। और झगड़ता कभी से, और पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगाता है। देखिए, ऐसा है, ये बच्चा टेक्निकल साइड से काम करेगा, लेकिन इस बच्चे की कुंडली में कर्महानि दोष है, इसलिए इस बच्चे को बहुत ही ध्यान से पालना पड़ेगा, तब तो ये जीवन में कुछ कर पाएंगे, अन्यथा जीवन में बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। उपाय के तौर पर क्या कीजिएगा कि इनसे रोजाना चींटियों को आटा जरूर डलवाया कीजिए घर के बाहर, ये बहुत जरूरी है। थोड़ी देर ये धूल वाली जगह पे या मिट्टी में खेले या उस पर दौड़े या चले। और तीसरा उपाय यह है कि इनको ज्यादातर सफेद, लाल, हरे, पीले वस्त्र पहनाया कीजिए। आसमानी ब्लू, नीला कलर जो होता है वह भी इनको पहनाया जा सकता है, लेकिन डार्क ब्लू कलर, ग्रे कलर इनको नहीं पहनाना है। एक चांदी की ठोस गोली, चांदी की चेन में इनके गले में सोमवार को पहना दीजिए और चांदी के ग्लास में इनको रोजाना पानी देना शुरू करिए। ये सारी चीजें करने से लगभग 8 से 10 महीने के अंदर इनके व्यवहार में अच्छा बड़ा परिवर्तन होने लगेगा और उससे आपको भी सुख मिलेगा और ये भी जीवन में उन्नति की ओर बढ़ेंगे। इसके साथ एक काम सब लोग जरूर कर दें कि चांदी का छोटा सा टुकड़ा सारे लोग पूर्णमासी के दिन 1 वर्ष तक लगातार, यानी 12 पूर्णमासी लगातार, वह किसी भी बहती हुई धारा में प्रवाहित कर दे। जरा सा चांदी का टुकड़ा लेकर गंगा जी में, नदी में प्रवाहित कर दिया कीजिए। ये करें, मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर में भी सुख शांति आएगी। संपत्ति की हानि किसी की कभी भी हो सकती है, कितनी भी अच्छी किस्मत हो। आज आप हो सकता है बहुत बड़े इंसान हो, बहुत पैसा हो आपके पास, बहुत संपत्ति हो, लेकिन इसकी हानि तो कभी भी हो सकती है, क्योंकि हम सामान्यतः ये सोचते हैं कि हमारे पास तो खूब संपत्ति है, खूब खर्च करो, डर किस बात का है। पर संपत्ति हानि योग यदि कुंडली के अंदर है तो डर हमेशा बना रहेगा, सावधानी हमेशा रखनी होगी, क्योंकि अरबों की संपत्ति को भी समय आने पर खाक में मिला देता है। ये योग ऐसा है। इस संपत्ति में कहीं भी रखा हुआ धन, वाहन, भवन, दुकान, जमीन, जेवर, पशु, ये सब कभी भी नुकसान में चले जा सकते हैं। चलता हुआ व्यापार या नौकरी, इसके योग इसमें शामिल नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूं चल अचल संपत्ति की बात कर रहा हूं। तो जो योग ये होता है, ये आपके व्यापार या नौकरी को तो सीधे प्रभावित नहीं करता, लेकिन इससे जो धन और संपत्ति आप जोड़ते हैं उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों को जिनके धन संपत्ति के नुकसान होते हैं या जुड़ नहीं पाती, उनको ये उपाय करने चाहिए। मजदूरों की मदद जरूर करनी चाहिए, ऐसे लोगों को श्रमदान जरूर करना चाहिए। देखिए, हमें बहुत सारे लोग जीवन में कुछ ना कुछ शिक्षाएं देते रहते हैं और उन शिक्षाओं को हमें ग्रहण करना चाहिए। आप जब भी अपने पूजा स्थल में जावें तो वहां पर सफाई का कोई जिम्मा लीजिए। ये एक ऐसा योग है जो अद्भुत परिणाम देता है, और जो ये जिम्मा आप लेंगे ये पूरी ईमानदारी और एकाग्रता से कीजिएगा, पूरे समर्पण पर कीजिएगा, दिखावे के लिए मत कीजिएगा। बहुत सारी जगहों मैंने देखा है, मंत्री जी आ रहे हैं तो खूब जोर जोर से झाड़ू लगाई, मन जी गए तो झाड़ू फेंक के चल दिए, और जो कूड़ा इकट्ठा किया था उसको भी कहीं नहीं फेंका, उससे थोड़ी कोई फायदा होगा। तो आप ये साफ सुथराई करना शुरू करें, श्रमदान करना शुरू करें, ईंटें ढोएं, कहीं पेड़ लगाएं, कहीं पेड़ों का कार्य करें, यानी कुछ ना कुछ ऐसा काम आपको जरूर करना चाहिए।
एक और महत्वपूर्ण उपाय है, संपत्ति हानि दोष वाले लोगों को अपने घर के पश्चिमी हिस्से की नियमित रूप से स्वयं सफाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को जिनका संपत्ति या धन हानि का दोष होता है, ये लोग घमंड बहुत करते हैं और अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे लोगों को ये करना छोड़ देना चाहिए। ऐसी जगह जहां कमजोर और लाचार लोग रहते हैं, वह गुड़ और आटा अपने हाथ से वहां पर बांटते हैं, जिनको संपत्ति हानि दोष है। एक चीज मैं और बताऊं, यद्यपि ये करना बहुत बड़े दिल वालों का काम है, लाखों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा कर पाता है, लेकिन फिर भी आप एक सर्वे कीजिएगा, जिन्होंने ऐसा किया होगा उनकी आर्थिक स्थिति बहुत उत्कृष्ट हुई होगी और वह आगे जाकर बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक बने होंगे। वो ये है, अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा शुभ कार्यों के इस्तेमाल में दें और उससे धन ना कमाएं। बहुत बड़े दिल चाहिए, बहुत बड़े दिल चाहिए। लेकिन अगर कभी आपका दिल इतना बड़ा हो तो ऐसा करिएगा। मैंने ये देखा है, जिन लोगों ने ऐसा किया है, हो सकता है कि वर्तमान में उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई हो, उनको घर में भी बहुत ऑपोजिशन सहना पड़ा हो, लेकिन उत्तरोत्तर उनकी माली हालत बेहतर होती चली जाती है और उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस लाभ को, इस पुण्य का फल भोगती हैं, अच्छा फल भोगती हैं। एक और चीज ध्यान रखें, अपनी हर जमीन या भवन के मध्य का स्थान, उस पर कुछ भारी चीज ना हो। अगर यह है तो वह संपत्ति रुकने लगती है। घर के बीच का जो स्थान है, जिसे ब्रह्म स्थान बोलते हैं, उस स्थान को पे पिलर आदि कुछ नहीं होना चाहिए। वहां सामान रखा हुआ नहीं होना चाहिए। उसे सामान रखकर छोड़ दें और जरा सा उसे खोखला कर दें, इतना सा खोखला कर दें अगर फ्लैट है, और अगर जमीन है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। और उसमें दूध और तुलसी का पत्ता डाल दिया करें, रोजाना डाल दिया करें। यदि फ्लैट में किसी कारण से ये संभव नहीं हो पा रहा है तो एक छोटा सा गमला, इतना बड़ा गमला मिल जाता है, वो उस ब्रह्म स्थान पर रख दें, या बड़ा गमला भी चाहे तो रख सकते हैं, और उसमें रोजाना दूध और एक तुलसी जी का पत्ता जरूर डाल दो। दूध का 2-4 बूंद दूध और तुलसी जी का एक पत्ता डाल दिया करें। थोड़ी देर वहां रखे रहने दीजिए और उसके बाद बेशक बाहर रख दीजिए, फिर रात को वहां लाकर रख दीजिए। ऐसा करने से संपत्ति हानि दोष समाप्त होता है और आपकी चल अचल संपत्ति इंप्रूव होती है, बेहतर होती जाती है। जिन लोगों की संपत्ति में लगातार कमी आ रही है, चल अचल संपत्ति लगातार घट रही है, उनको नीली और काली टोपी कभी नहीं पहननी चाहिए। ऐसे लोगों को चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में जरूर रखना चाहिए। काला या सफेद कुत्ता पालने से लाभ होता है। एक और उपाय है, कभी कभी बुधवार को राई, 2-3 दाने राई के लेकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। संपत्ति हानि दोष समाप्त होता है। जिन लोगों की कुंडली में संपत्ति हानि दोष है, वे कभी भी कोई संपत्ति केवल अपने नाम में न रखें, शेयरिंग में रखें। माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी, बेटी, बेटा, इनके नाम के साथ वो शेयर कर, जिसके साथ भी वह चाहते हैं, तब इससे बचा जा सकता है। अन्यथा संपत्ति हानि दोष एक ऐसा दोष है जो आपको दरिद्रता में ही रखेगा हमेशा। सतेन जी से बात करते हैं, कानपुर से हमारे साथ है। राम राम। हेलो जी सतेन जी, राम राम। जितेन बोल रहा हूँ जी, गुरु जी। अच्छा, जितेन जी बोलिए। गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 अप्रैल हाँ 1971, हाँ, दिन के 12 बजे जी, जन्म समय जी। और जन्म स्थान कानपुर। जी, गुरु जी, मैं गुरु जी जो है, बोलिए हेलो? बोलिए, सुन रहा हूँ, जल्दी से बोलिए। मुझको धन कमाने में बहुत दिक्कत होती है। और मैं बहुत कम उम्र से काम कर रहा हूँ, लेकिन धन कमाने में शुरू से ही दिक्कत रही है। देखिए, आपकी कुंडली में भी जिस योग की मैं अभी बात कर रहा था, संपत्ति हानि दोष बिल्कुल स्पष्ट बना हुआ है। तो इस वजह से ये परेशानी होगी। ये चंद्रमा और शुक्र से बना हुआ है। तो
ऐसा नहीं है कि आपको अपने कार्य करने के लिए धन ना हो, वह तो मिल जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो धन आ भी जाएगा, लेकिन उस धन से जो एक होता ना सुख, वैभव, सुविधाएं दिखनी चाहिए, वैसा कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो भी आप धन कमाएं कभी अपने पास ना रखें। अपनी पत्नी, माता, बेटी, इनमें से जिसके साथ हो सके जॉइंट बैंक अकाउंट खोलकर उसमें वो धन रखें। अपने नाम में कोई संपत्ति रखिएगा मत। घर के पश्चिमी हिस्से की सफाई जरूर किया कीजिएगा। और एक विशेष चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सोमवार को दूध या दूध से बनी हुई चीज का दान किसी गरीब बुजुर्ग स्त्री को करना ही करना है। और वह स्त्री अगर उनके पति ना हो, विधवा हो वह स्त्री, तो और भी अच्छा है। और ये कम से कम इतनी अवश्य हो कि वह अच्छे से इसका सेवन कर सके और आपको दुआएं दे सके। और इसका जिक्र भी आपको किसी से नहीं करना है। तो ये उपाय यदि आपने कर लीजिए, कर ले। माँ दुर्गा आपकी इष्ट है, यदि आपने उनकी पूजा प्रार्थना कर ली तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों से बात करते हैं। तो मकर राशि, पारिवारिक स्तर पर रिश्तेदारों को लेकर उलझनें बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य कमजोर दिखाई दे रहा है, एक सावधानी रखिएगा। इस दिन जो कार्य करें जरा गोपनीय उसको रखिएगा, एकदम मत बता दीजिएगा। कोई भी अच्छा कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक उसकी सूचना किसी को ना दें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए शिव जी को नारियल जरूर अर्पित कीजिएगा। घर में भी कर सकते हैं, फिर अपने काम पे जुटिए तो वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, यह दिन आपको बहुत लाभ देने वाला सिद्ध होगा। भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए विशिष्ट कार्य करने की कोशिश कीजिएगा। एक सावधानी जरूर बरतें, निंदा बुराई किसी की नहीं कीजिएगा, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखिएगा, मन को खुला रखिएगा, अन्यथा आपको समस्या होगी। उपाय क्या करना है, घर के किसी स्थान की सफाई स्वयं करें, फिर अपने काम पर जुटें तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आपके द्वारा उठाए गए कदम सही दिशा में रहेंगे। बहुत सारे लोग आपसे इस दिन खुश भी होंगे, आपका सम्मान बढ़ने वाला है और हो सकता है कि आपको कहीं से अचानक कुछ लाभ भी मिले या नुकसान आपका बचे। सावधानी एक रखनी होगी, इस दिन गंदगी नहीं फैलाइए। गंदगी फैलाना एक बहुत बड़ा पाप कार्य है, इससे बहुत सारे ग्रह बुरे फल देने लगते हैं। जी हाँ, अच्छा उपाय करें, इस दिन कोई भी धार्मिक साहित्य पढ़े। जिस धर्म पंथ को आप मानते हो उसका कोई साहित्य अवश्य पढ़ें। अभी पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, यदि कहीं निकल रहे हैं तो सुनते हुए निकल जाइए, तो जरूर आपका कल्याण करेंगे। राजीव जी से बात करते हैं, यमुनानगर से हमारे साथ है। राम राम। राम राम जी। जी 8 जनवरी जी 1983 जी 6:15 शाम का जन्म, यमुनानगर। बर्थ प्लेस यमुनानगर। जी। अब जी मकान कब तक बन जाए और शादी का योग कब तक है, और कोई बढ़िया सा उपाय बताना पंडित जी। देखिए बहुत कुछ है जीवन में, ऐसे कोई परेशानी के तो कहीं लक्षण है नहीं। मुझे लगता है 2019 और 20 आपके लिए बहुत अच्छे सिद्ध होंगे और एक मंगल कार्य का योग 2017 में अगस्त से दिसंबर के बीच में बन रहा है। इतने बीच में प्रभु ठीक करेंगे, हनुमान जी की उपासना किया करेंगे। हम में से कुछ लोगों का आज जन्मदिन है, तो जरा जोरदार तरीके से बोलिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, सफलता निश्चित दिखाई दे रही है, परंतु बहुत संघर्षों के बाद कोई नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है। पारिवारिक मामलों में धैर्य रखना होगा, भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं, प्रेम संबंधों में परेशानी हो सकती है, शत्रु पक्ष पर मगर आपको प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी। विद्यार्थी और नौकरी पेशा लोगों की उन्नति होगी। तो कुल मिला के समय अच्छा है, बस कुछ उपाय कर लीजिएगा। गले में चांदी आज जरूर धारण करें। दूसरी चीज है बहुत प्रेम से बोलना सीखना होगा। तीसरी चीज है तांबा और अनाज का दान रविवार को करने की एक आदत डाल लीजिए 1 वर्ष तक। चौथी चीज है अब गप मत कीजिए, ये 12 महीने बहुत महत्वपूर्ण मिले हैं। सिंसियरिटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ कुछ ठोस कदम उठाइएगा।
अगर नहीं उठाया तो बहुत परेशानी होने वाली है। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए बहुत सिंसियरिटी और मैच्योरिटी के साथ अपनी बिजनेस कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए बहुत सिंसियरिटी और मैच्योरिटी के साथ अपनी बिजनेस और नौकरी और पढ़ाई जो भी आप कर रहे हो, इसे जमा लीजिए इन 12 महीनों के अंदर। दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, गुरु का सानिध्य प्राप्त करके, यदि संभव हो सके तो गुरु का सानिध्य प्राप्त करके मेहनत करें, सफल हो जाएंगे। मैं विशेष रूप से ये बात बता रहा हूं, नहीं तो बहुत लंबा समय लगेगा सफल होने में। शीतल जी से बात करते, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। राम राम जी सर, मैं शीतल की नानी बोल रही हूँ। अच्छा, राम राम नानी जी। जी हाँ जी, ये लड़की का जन्म 2002 में। 2002। डेट ऑफ बर्थ, डेट बताइए पहले। 10 जून हाँ 2002, बर्थ प्लेस दिल्ली। सर इसका पढ़ाई टाइम में बताइए, मन- टाइम हाँ जी, टाइम बताइए। इनका टाइम है सुबह 6:30 बजे। हाँ सर इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करती हैं, 9th क्लास में पढ़ती हैं। तो आप इनका देखिए, बताइए। एक हाँ जी, चीज बहुत ध्यान से सुनिए। इनको आपने बहुत ध्यान से किसी साइकियाट्रिस्ट से चेकअप कराना पड़ेगा, क्योंकि माइंड में कुछ ऐसी चीजें डेवलप हो रही हैं जो अच्छी नहीं है। परेशानी हो सकती है, उससे आगे जाकर बड़ी परेशानी हो सकती है। फिलहाल जो मैं उपाय बता रहा हूं वो भी आप करिए, लेकिन चिकित्सा सलाह आपको लेनी पड़ेगी। ये उपाय फिलहाल 2 महीने करके देख लीजिएगा, 2 महीने में ही बहुत फायदा हो जाएगा। उपाय क्या है कि इनको आंवला, एक तो त्रिफला, बहेड़ा भी उसमें डाल लीजिएगा, त्रिफला ले लीजिएगा। त्रिफला की तीनों चीजों की मात्रा में फर्क होगा। 1 चम्मच आंवला, आधी चम्मच बहेड़ा, ठीक है ना। ये आप उसमें इस प्रकार से करेंगे। और उसमें आप शंख पुष्पी डालेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच में 1/4 चम्मच जटामासी होगी, और ब्राह्मी पाउडर डाल लेंगे, वो भी 1 चम्मच। इन सब चीजों का मिक्सचर कर लीजिए, ठीक। ये आधी चम्मच दिन में 2 बार देना होगा आपको जल के साथ। ये उपाय आप करना शुरू कीजिए। साथ ही साथ इनके दोनों अंगूठों में चांदी के छल्ले डाल दीजिएगा, सुंदर से चांदी के छल्ले डाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो इसी से अपने आप ठीक हो जाएंगे ये, ठीक। हाँ, और गुरु मंत्र में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम जब बहुत बीमार होते हैं, कोई दवा बहुत फायदा नहीं करती है, तो क्या उपाय करके हम जल्द ठीक हो सकते हैं। कभी कभी कोई रोग आसानी से नहीं जाता, जबकि साधारण सा ही रोग है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। कभी आप बहुत लंबे समय तक किसी रोग विशेष के कारण दवाई ले रहे होते हैं और दवाई बंद नहीं होती, तो क्या करें। किसी एक दिन की दवा, 1 दिन की दवा नाली में बहा दीजिए। और ये कौन सा दिन होगा, जब आपने दवा खरीदी ना हो, यानी अंतिम डोज हो, वो नाली में बहा दीजिए। और फिर फ्रेश तरीके से खरीदिए दवा, और फिर लेना शुरू करें। कैसे, पूर्णमासी या शुक्ल पक्ष की पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी या त्रयोदशी, यहां से वो दवा लेना शुरू करें। देखिएगा अब ये दवा सूट कर जाएगी। वही दवा है, वही आप हैं, वही रोग है। उपाय करके वक्त बदल गया, और यही दवा अब आपको सूट करने लगेगी, और आप जल्द ठीक होंगे। उपाय करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। जीवन में न जाने कितने प्रकार के कष्ट और दोष होते हैं, और हम लोग उसकी बात तो करते ही रहते हैं। बस आप उनसे डरा मत कीजिएगा, उन पर, और उनकी वजह से जिंदगी में बहम मत पालिएगा। वहम के साथ साथ आत्मबल कमजोर मत कीजिए, ठीक। बाकी सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करें, मेरा वायदा है। आप खूब हंसी हंसाइए और कहिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।